बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज की जो वीडियो है एमडी कैट के लास्ट टॉपिक सेल बायोलॉजी का है। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स की जो डिफरेंस है, ये डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। ये आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा क्या क्या है, लेकिन बाकी जो डिफरेंसेस हैं हम इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि मैं कुछ पॉइंट्स लिखे, उन पॉइंट्स को आपने इजीली रिमेंबर कर लेना है। ठीक है, अब मैं जरा मार्कर्स को इनटेक कर लेता हूं। जी, तो एनिमल सेल्स की बात करें तो यहां पर सेल वॉल है कि नहीं है? यहां पर सेल वॉल मौजूद नहीं है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल बनी हुई है और जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज की बनी हुई है प्लांट सेल की जो सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज। और फर्दर हमने सेल वॉल का जो टॉपिक है वो मैं इससे कंडक्ट करके आपको साथ में नीचे रेफरेंस में कोड कर दूंगा। ठीक है, प्लास्टिड जो है या आप प्लास्टिड इसके अंदर एनिमल सेल में नहीं है, जबकि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट देखते हैं तो यहां पर प्लांट सेल में मौजूद है। ग्लाइऑक्सिसोम देखा जाए तो ग्लाइऑक्सिसोम इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि प्लांट सेल में ग्लाइऑक्सिसोम ही सिर्फ ओनली मौजूद है। सेंट्रियोल एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो मौजूद है, जबकि प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं है। माइटोटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो यहां पर दो चीजें यहां पर मौजूद होती हैं, स्पिंडल भी हैं और एस्टर भी हैं, और इसी को हम नाम देते हैं एम्फी एन एस्ट्रल। वर्ड आपने याद रखना है, AMPHI, एम्फी एन एस्ट्रल। एम्फी एन एस्ट्रल आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर लाइसोसोम देखें तो यहां पर एनिमल सेल में मौजूद हैं। ठीक है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद नहीं है। माइटोटिक ऑपरेटर्स में नो एस्टर फॉर्मेशन, नो एस्टर फॉर्मेशन, और उसको हम कहते हैं एन एस्ट्रल। जिसमें माइटोटिक ऑपरेटर्स फॉर्मेशन नहीं होती वो एन एस्ट्रल कहलाता है। ये एनिमल सेल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, ये क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हेट्रोट्रॉफिक है वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि ऑटोट्रॉफिक जो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर प्लांट्स की बात करें तो इस वजह से हम इसे हेट्रोट्रॉफिक के अंदर कंसीडर करते हैं। उसके बाद साइटोकिनेसिस जो होती है एनिमल सेल्स में, इसमें क्लीवेज फरो बनाती है, और वो जो क्लीवेज फरो बनता है जिसको हम कहते हैं कि वो टूवर्ड द सेल होता है। ठीक है, अब यही बात हम करें कि यहां पर भी प्लांट सेल के अंदर भी लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, और एक सेल प्लेट का नाम देते हैं जो कि अवे फ्रॉम द सेल। ठीक है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, अवे फ्रॉम द सेल। न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर, ये बात न्यूक्लियस में मेरे से गलती होगी हुई है, मैंने उसके रिवर्स में कह दी, मैंने नीचे कमेंट्स में भी लिखा हुआ है। तो न्यूक्लियस यहां पर सेंटर में है, ठीक है, और यहां पर प्लांट सेल्स के अंदर पेरिफेरल पोजीशन पर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, एक दफा मिस्टेकनली मेरे से हो गया हुआ है, तो इन चीजों को आपने याद रखना है। उसके बाद वैक्यूल की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल, बड़े छोटे छोटे वैक्यूल आपको नजर आएंगे, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। जबकि प्लांट सेल्स की बात करें तो इनमें होते हैं लार्ज वैक्यूल। ठीक है, फूड स्टोरेज जो एनिमल सेल्स में है उन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोजिन, और यहां पर जो फूड स्टोरेज है प्लांट सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर जो फूड स्टोरेज जो है वो क्या है जी? दैट वन इज अ स्टार्च। एनिमल सेल्स के अंदर एक जंक्शंस होती हैं, जिन जंक्शन को ये हम कहते हैं टाइड जंक्शन है, और इन टाइड जंक्शंस को हम कहते हैं डेस्मोसोम्स। इसको जरा देख लीजिए, टाइड जंक्शंस। जबकि यहां पर जो आपको नजर आती हैं प्लांट सेल्स में, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मो डेस्माटा,
जी, प्लाज्मोडेस्माटा सर्टेन पोर्स। और इसके अंदर हम जाके जाके पढ़ेंगे एपोप्लास्ट पाथवे होता है या सिम्प्लास्ट है या वैक्यूलर पाथवे। एनिमल सेल के साइज की बात करें तो साइज होता है ये 10 टू 30 नैनोमीटर। प्लांट सेल्स के साइज की बात करें तो उससे बड़ा होता है 10 टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, उसका जो हमें शेप नजर आती है वो इरेगुलर है, स्फेरिकल शेप के अंदर होती है, तो उसको हम स्फेरिकल या इरेगुलर, और ये फिक्स नहीं होती। और अमाइनो एसिड में इसमें 20 होते हैं, एसेंशियल भी होते हैं और नॉन एसेंशियल भी होते हैं। ठीक है, इसमें जो शेप होती है, मैं ये रफ था इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शेप जो इसमें होती है वो होती है रेक्टेंगुलर, वी कैन से, उसको हम फिक्स भी कह सकते हैं और उसको हम क्यूबिक भी कह सकते हैं। और बेसिकली ऑल जिसे कहते हैं अमाइनो एसिड जो हैं, ऑल अमाइनो एसिड 20 के 20 जो हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस हैं ये आपको लिखवाए हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिगार्डिंग MD-CAT, UHS, ईटा, KPK, जितने भी नम्स और वो तमाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आपने हाईलाइट कर लेना है। अगर कोई चीज का सेल बायोलॉजी का हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट